बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्रृंगार प्रकरण 13 चौपाई 16। हक इश्क जो करत है सो सब कानों की बरकत, अनेक सुख है इनमें जो जाने हक निस्वत। हक हक इश्क जो करत है सो सब कानों की बरकत, अनेक सुख है इनमें जो जाने हक निस्वत, जो जाने हक निस्वत। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री राज जी महाराज इश्क करते हैं और सब कानों की कृपा से इश्क करते हैं, सब कानों की कृपा से इसमें बेशुमार सुख है, वह परम धाम की अंगना ही जानती है। आशिक रूहें श्री राज जी महाराज के कानों के सुख को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। इस तरह से कानों में बेशुमार गुण हैं जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता, और श्री राज जी महाराज के एक इश्क के ही सुख को विचार कर देखें तो परम धाम में इस तरह के बेशुमार सुख मिलेंगे। जो श्री राज जी महाराज की होशियार अंगना होगी वह इन सुखों का विवरण करके लेगी, वह श्री राज जी महाराज के किसी सुख को छोड़ेगी नहीं। श्री राज जी महाराज जी का दिल सागर के समान सुख से भरपूर है। उनके सुखों को कैसे कहूँ, उनके सुखों को कैसे कहूँ, क्योंकि सभी अंग दिल के अधीन होते हैं। इन सुखों का हिसाब परम धाम में ही हो सकता है, इन सुखों का परम धाम में ही हिसाब हो सकता है। कहते हक इश्क जो करत है सो सब कानों की बरकत, अनेक सुख है इसमें जो जाने हक निस्वत। कहते ना क्या लिखा गया, धाम धनी अपनी अंगनाओं से जो प्रेम करते हैं वह कानों के ही कारण, जो प्रेम करते हैं इश्क करते हैं वो कानों के ही कारण। इन कानों में आत्माओं के अनंत प्रकार के सुख छिपे हुए हैं जिन्हें मात्र ब्रह्म सृष्टि ही जानती है। सखियों, अपने प्राण वल्लभ को रिझाने के लिए, जो सखियां हैं वो अपने प्राण वल्लभ प्रीतम को रिझाने के लिए जिस अमृतमयी वाणी के से कानों में प्रेम की मिठास घोलती हैं, क्या अमृतमयी वाणी से कानों में प्रेम की मिठास घोलती हैं और धाम धनी उसे सुनकर उससे भी अधिक प्रेम से सखियों को रिझाना चाहते हैं, उससे भी अधिक सखियों को रिझाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में कान ही माध्यम बनते हैं। इसलिए इस चौपाई में कहा गया है कि इन कानों की बरकत से ही धाम धनी अपनी अंगनाओं से इतना प्रेम करते हैं। मतलब कि जिस अमृतमय वाणी के से कानों में प्रेम को मिठास घोलती है, धाम धनी उसे सुनकर उससे भी अधिक प्रेम से सखियों को रिझाना चाहते हैं। धाम धनी के कानों से मिलने वाले सुख को छोड़कर ब्रह्म सृष्टियां और कहीं भी नहीं जा सकती। धाम धनी के कानों से मिलने वाले सुख को छोड़कर ब्रह्म सृष्टियां जो हैं और कहीं भी नहीं जा सकती। प्रीतम अक्षरातीत के कानों में अनंत गुण छिपे हुए हैं, प्रीतम अक्षरातीत के कानों में अनंत गुण छिपे, मतलब कानों के अंदर भी इतने अनंत गुण छिपे हुए हैं, कोई भी उन गुणों को गिनने में की समर्था नहीं रखता है, कोई भी उन गुणों को गिनने की समर्थ नहीं रख सकता, इतने गुण हैं। यदि धाम धनी के एकमात्र प्रेम इश्क की ही विवेचना की जाए तो उसमें परम धाम के अनंत सुखों का अस्तित्व मिलेगा, तो उसमें अनंत सुखों का अस्तित्व मिलेगा। जो परम धाम की बुद्धिमती आत्मा होगी वह ही प्रेम का पूर्ण विवरण जानकर धनी के अखंड सुखों को प्राप्त करेगी। क्या बोला है? जो परम धाम की बुद्धिमती आत्मा होगी वही प्रेम का पूर्ण
विवरण जानकर धनी के अखंड सुखों को प्राप्त करेगी। ये खेल ही इश्क रवत के कारण बना। ये खेल किसके लिए बना? इश्क रवत के कारण ही तो बना है। और इश्क की मार्फत प्रेम का विज्ञान जब परम यथार्थता जाने बिना इस खेल का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। जिन आत्माओं ने ब्रह्मवाणी के ज्ञान में डुबकी लगाकर इस रहस्य को जान लिया है, उन्हें ही बुद्धिमती होशियार कहा गया है। मतलब जिन्होंने जान लिया, मतलब किन्होंने ब्रह्मवाणी को, जिन आत्माओं ने ब्रह्मवाणी के ज्ञान में डुबकी लगाकर इस रहस्य को जान लिया, उन्हें ही बुद्धिमती होशियार कहा गया है। वे आत्मा ही चितवनी में डूबकर इसके सुख को प्रत्यक्ष अनुभव करेगी। कहते ना, राज जी महाराज को होशियार अंगना होगी, वे इन सुखों का विवरण करके लेगी और वह ही श्री राज जी महाराज की किसी सुख को छोड़ेगी नहीं। और श्री राज जी महाराज जी का दिल सागर के समान सुख से भरपूर है। और जब अक्षरातीत का हृदय दिल ही प्रेम का अनंत पूर्ण सागर है, तो उस दिल में विद्यमान आनंद का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। इंद्रावती जी क्या कहते हैं कि जब अक्षरातीत का हृदय ही दिल ही प्रेम का अनंत पूर्ण सागर है, तो मैं उस दिल में विद्यमान आनंद का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। धनी के सभी अंग उन्हें हृदय के ही अधीन हैं, उनके हृदय में के ही अधीन हैं। परम धाम में जागृत होने के पश्चात इसका संपूर्ण विवरण प्राप्त हो जाएगा। कि जब हम पूर्णता से वहाँ जाग जाएंगे, फरामोशी हट जाएगी है तनों में, परात्म में, तो क्या होगा, फिर इसका संपूर्ण विवरण प्राप्त हो जाएगा। जागृत होने के पश्चात ही इसका संपूर्ण विवरण प्राप्त हो जाएगा। भावार्थ, शरीर के सभी अंगों को नियंत्रण हृदय ही होता है। देखो, शरीर का जो भी सारे अंग है, उनका नियंत्रण जो है ना, वो हृदय से ही है। संपूर्ण परमधाम श्री राज जी के हृदय का ही व्यक्त प्रकट रूप है। हृदय का ही व्यक्त प्रकट रूप है। संपूर्ण परमधाम जो है वो श्री राज जी के, मतलब कि कह रहे संपूर्ण परम धाम ही राज्य के हृदय का ही व्यक्त प्रकट रूप है, जिसे हकीकत कहा जाता है। यही सिद्धांत उनके नक्श से शिख तक के स्वरूप पर ही घटित होता है, और किंतु केवल मानवीय बुद्धि में समझ में आने के लिए ही ऐसा कहा गया है। अन्यथा परम धाम की हकीकत के कण कण में मार्फत का स्वरूप छिपा हुआ है। अंग अंग में वहदत एक दिली है। वहाँ अंग अंग में एक दिली है। एक दिल में जो बात आती है, सबके दिल में वही बात है। पहले राज्य अपने दिल में कोई बात लेते हैं, सखियों के दिलों की बात भी वो जानते हैं, और वो क्या करते हैं, एक दिल की बात सबके दिल में वही बात आ जाती है। वहदत है, इसलिए किसी भी अंग को किसी से छोटा बड़ा या कम महत्व का नहीं कह सकते। परमधाम में सौंदर्य आनंद आदि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विषमता हो ही नहीं सकती। यही कारण है कि श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 6, 7, 8, 9 में चरणों की, और प्रकरण 11 में वक्षस्थल, प्रकरण 12 में मुखरविंद की, और प्रकरण 13 में कानों की ही महत्ता दर्शाई गई है। मतलब 13 वाला जो है वो कानों का ही महत्ता बताई गई है इसमें ज़्यादातर प्रकरण में। और किंतु वहदत एक दिली के कारण सबकी महत्ता एक समान है, और परमधाम में सब में एक ही समान है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी के हृदय में उलझे उमड़ने वाला आनंद का अनंत सागर का वर्णन इस जीवा से हो पाना कदापि संभव नहीं है। परमधाम के मूल मिलावे में जहाँ सबकी परात्म विद्यमान है, उसमें जागृत होने के पश्चात इन गुह्य सुखों पर तब चर्चा होगी। कैसे? कहते जब हम जाग जाएंगे, जब हमारी सुरता परम धाम में हमारी जो परात्म है वो जाग जाएगी, फरामोशी खत्म हो जाएगी, और जहाँ का पर्दा जो है उड़ जाएगा। परम धाम के मूल मिलावे में जहाँ सबकी परात्म विद्यमान है, जब जागृत होने के पश्चात इन सुखों की फिर चर्चा होगी, यहाँ सुखों की चर्चा होगी। इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी के ज्ञान और चितवनी द्वारा जागृत होकर आत्मा मार्फत के जिन गूढ़ रहस्यों को जान रही है, उसका बोध परात्म को ही होता जा रहा है।
पर आत्म में जागृत होने के पश्चात इन सुखों को यथार्थ रूप से वह आनंद प्राप्त हो जाएगा जो पहले अनुभव में नहीं था। यद्यपि परम धाम में आनंद में घट बढ़ नहीं हो सकती, किंतु मार्फिक परम यथार्थता के रहस्यों को जान जाने से अनुभूति का रस कुछ न्यारा ही होगा। इस चौपाई में इसी तथ्य को संकेत किया गया है। जो सुंदर साथ इस प्रकरण में वर्णित चौपाइयों का केवल बाहरी शाब्दिक अर्थ ही लेते हैं, वे यही समझते हैं कि श्री राज जी के कानों से मात्र कानों का ही सुख प्राप्त होता है, कानों से खाली कानों का ही सुख प्राप्त होता है। परम धाम में तो एक एक अंग में कई कई अंगों की लीला होती है, एक एक अंग में भी कई कई अंगों की लीला होती है और उनके सभी कई गुण छिपे होते हैं। इस गुह्य भेद को मात्र परम धाम की आत्मा ही जानती है। कहते हैं ना, वो आता ना, ये चौपाई है, पूर्ण पांचों इंद्रिय स्वरूपे एक एक में पांच पूर्ण, हर एक में बल पांच का, हर एक में पांच गुण। अर्थात एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों के गुण छिपे हुए हैं। इस प्रकरण में राज्य के कानों में अखंड, कानों में आंख, नासिका, जीवा, त्वचा आदि अंगों की भी लीला होती है। कितनी सुंदर बात आ रही है। इस प्रकार श्री राज्य के कानों में आंख, नासिका, जीवा और त्वचा आदि के अंगों की भी लीला होती है। इन इंद्रियों के सभी गुण कानों में ही विद्यमान होते हैं। श्री राज्य का श्रवण अंग सभी अंगों में प्रमुख है। जो श्रवण सुनना मतलब कि वो सभी अंगों में प्रमुख है, सबसे प्रमुख उसको बोला गया। इसके अधीन कई अंग होते हैं, क्योंकि जब हमें कोई आवाज कानों में पड़ेगी तो हमारे अंदर उस चीज का हमें अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। चाहे पायल की आवाज होगी तो पायल घुंघरू बज रहे हैं तो हमें क्या होगा, कानों से ही सुनेंगे तो वो आवाज आएगी, उसका सुख हम भोगेंगे, उस चीज को फील करेंगे। अगर मान लो रास हो रही है तो क्या होगा, जब कानों में आवाज आएगी तो म्यूजिक चलेगा तो अंदर से हमें अनुभूति रास की होनी शुरू हो जाएगी। जैसे एक सखी सखी नाच रहे हैं सब और राज्य के साथ, और क्या लीला हो रही है, तो उसकी अनुभूति हमें कानों से सुन के ही होगी ना। जब म्यूजिक सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे तो अंदर से हमें अनुभूति होनी शुरू हो जाती कानों से। ऐसे ही राज्य का बोला है कि श्री राज्य का श्रवण अंग सभी अंगों में प्रमुख है। इसके अधीन कई अंग होते हैं। इस रहस्य को भी परम धाम की आत्मा होगी वह ही जान सकेगी, और एकमात्र उसी के जानने का की सामर्थ्य है, शेष अन्य सृष्टियों में नहीं है। जिस प्रकार सागर में श्री राज्य के 5 हारों का वर्णन में प्रत्येक हार को अन्य सबसे सुंदर और तेजोमयी कहा गया है, जबकि सभी हार समान हैं, उसी प्रकार इस प्रकरण में भी श्री राज्य के श्रवणों का वर्णन है। इस अंग को शरीर के सभी अंगों का प्रमुख कहा गया है। वस्तुतः परम धाम में वाहिदत होने के कारण सभी अंगों की शोभा, सुंदरता और महत्ता समान है, किंतु इस प्रकार का वर्णन वर्णित विषय की महत्ता को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। जिस तारतम ज्ञान ब्रह्मवाणी को संशय से पूर्णता रहित कहा जाता है और जिसके द्वारा इसे झूठे संसार में अक्षरातीत को अपनी प्राण नली से भी अधिक निकटवर्ती अनुभूत किया जाता है, वह तारतम ज्ञान भी कानों के ही अधीन है। ये सिर्फ ये जितनी चौपाइयाँ आ रही है ना, कानों के ऊपर है। 13 प्रकरण जो है कानों के ऊपर ही सारा आ रहा है मोस्टली। तो परम धाम में जब आत्माएं अपने हृदय की बात श्री राज जी से कहती हैं तो धाम धनी उन्हें रिझाने के लिए अति मीठे शब्दों में बोलते हैं। ऐसा कानों के कारण ही होता है। जब मीठे शब्दों में बोलते तो कानों से ही तो हम सखियां सब सुनती हैं ना अपने प्रीतम की बातों को। जब वो मीठी मीठी बातें करते हैं हमसे, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कानों से ही सुनते, फिर हम रिझते हैं। ठीक है ना। हाँ, कहते हैं कि प्राण कहते, और जिसके द्वारा इस झूठे संसार में अक्षरातीत को अपनी प्राण नली से भी अधिक निकटवर्ती अनुभूत किया जाता है, ये तारतम ज्ञान भी कानों के अधीन है। ये तारतम ज्ञान, ये वाणी जो है तारतम वाणी है, ये भी कानों के अधीन है। जब हम बोलते हैं तो कान ही सुनते हैं। अब हम बोल रहे हैं तो कौन सुन रहा है, कान ही तो सुनेंगे। दूसरा भी कुछ सुनेगा तो कानों से ही तो सुनेगा, तो कानों से ही तो इसका हमें मिठास पता लगेगी, इसका रस मिलेगा हमें जब हम सुनेंगे तो। कहते ना, और जबकि
कहते हैं ना, इस झूठे संसार में भी अक्षरातीत को अपनी प्राण नली से भी अधिक निकटवर्ती अनुभूत किया जा सकता है। हमें मतलब उन्होंने कहा है मैं तुम्हारी मतलब कि प्राण नली की भी नजदीक हूँ। तो वो इतना नजदीक है, मैं तुम्हें सुन भी रहा हूँ, तुम्हें देख भी रहा हूँ। तो मतलब देखो, कान भी मतलब कि कितना, उसमें कितने गुण हैं। तो राज जी हमारे प्रीतम हर पल हमारे साथ है, और जहाँ इस संसार, झूठे संसार में भी वो हमारे साथ ही है, हम उनसे दूर नहीं है। वो हर पल हमारे साथ है, हमें सुन रहे हैं। हमें देखो कितना तारतम वाणी का कितना इसके अंदर आनंद है जो हमें दे रहे हैं। हम कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी किस्मत वाली हैं जो राज जी का इतना प्यार हमें मिल रहा है। सचमुच उन्होंने कहा लाडलियाँ लहूद की, हम तो वाकई लाडलियाँ हैं उनकी। बहुत प्यार करते हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वह तारतम ज्ञान भी कानों के अधीन है। परम धाम में जब आत्माएं अपने हृदय की बात श्री राज जी से कहती हैं, तो धाम धनी उन्हें रिझाने के लिए अति मीठे शब्दों में बोलते हैं। ऐसा कानों के कारण ही तो होता है। इसी प्रकार माया में भटकती हुई आत्माओं ने जब अपने प्रीतम को पुकारा, तो उन्हें जागृत करने के लिए धामधनी ने अपने हृदय का प्रेम ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान के रूप में अवतरित कर दिया। तारतम ज्ञान को कानों के अधीन है कहने का यही कारण है। इन कानों में बहुत अनंत गुण हैं, जो श्री राज जी के दिल भी इन्हीं कानों के अधीन है। और मैं उस दिल की महिमा का वर्णन कैसे करूं, जिसके अधीन श्री राज जी का हुक्म भी है। इस छुपाई में ये संशय उत्पन्न होता है, जब इसी प्रकरण की व्याख्या में पहले कहा जा चुका है कि श्री राज जी के मार्फित स्वरूप दिल का ही व्यक्त स्वरूप संपूर्ण परम धाम सहित श्री राज जी का नख से शिख तक का श्रृंगार भी है। और तो दिल को भी कानों के अधीन क्यों कहा गया है, इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। जिस प्रकार किसी रंगमंच पर राजा का अभिनय करने वाला व्यक्ति अचानक ही किसी परिस्थितिवंश भिखारी का अभिनय करने लगे, तो उसे पहचान जाने वाले लोग आश्चर्य करने लगते हैं। उसी प्रकार का प्रसंग जहाँ है, यद्यपि दिल का ही व्यक्त स्वरूप कान है, किंतु धामधनी अपने कानों से सुनकर ही तो अपने दिल का प्रेम सखियों के ऊपर उड़ेलते हैं। और इस दिल की लीला कानों की लीला के बाद होती है और उनके निर्देशानुसार होती है। इसलिए दिल को भी कानों के अधीन अनुगति कहा गया है। इसमें इसके साथ दो छपाइयाँ और जुड़ सकती हैं। कैसे? हुक्म और इल्म, आदेश और ज्ञान कानों के अधीन है। हुक्म और इल्म मतलब आदेश और ज्ञान कानों के अधीन है। इसी प्रकार मेहर और दिल इश्क प्रेम के अधीनस्थ है। इनसे अधिक मैं और क्या कहूँ। कानों के अधीन तो ये सागर इश्क, इल्म, मेहर आदि हो गए हैं। भावार्थ क्या है? जिस प्रकार शक्तिमान के अंदर ही शक्ति विद्यमान होती है, किंतु लीला रूप में यही कहा जाता है कि यदि शक्ति ही ना हो तो शक्तिमान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार श्री राज जी का मार्फित स्वरूप दिल ही हकीकत के रूप में मेहर सागर है। श्री राज जी के दिल या मेहर सागर में गजान गज इश्क ही इश्क भरा हुआ है। गजा गज इश्क ही इश्क भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कल्पना भी की जाए इश्क ना हो, तो मेहर सागर जब दिल की पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा या नहीं। यही कारण है कि लीला रूप में इश्क के अधीन मेहर के सागर जब दिल को कहा गया है। ब्रह्म सृष्टियों से इश्क प्रेम होने के कारण ही श्री राज जी मेहर करते हैं। किनके ऊपर मेहर क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी अंगनाओं से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अधिक मेहर के सागर जब दिल को कहा गया है। ब्रह्म सृष्टियों से इश्क प्रेम होने के कारण ही श्री राज जी मेहर करते हैं। इस कारण भी मेहर को इश्क के अधीनस्थ मानना पड़ता है। वस्तुतः परम धाम में अधीनता वाली कोई बात ही नहीं है, किंतु लीला रूप में कानों की महत्ता दर्शाने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है मार्फित में हकीकत को और हकीकत में मार्फित को ओत प्रोत सिद्ध करना। ब्रह्म सृष्टियां श्री राज जी के किसी भी अंग की शोभा से निकल नहीं सकती। श्री राज जी के प्रत्येक अंग के अधीन
अंतर्गत कई सागर हैं और परम धाम की आत्माएं इनमें ही डूबी रहती हैं, इनमें ही डूबी रहती हैं। कानों के अधीनस्थ जिन सागरों का वर्णन किया गया है, उन सागरों के भी अधीन कई सागर हैं जिन सागरों का वर्णन किया गया है। और यदि मैं श्री राज जी के एक अंग के भी गुणों को देखूं तो ब्रह्म सृष्टियां उससे बाहर नहीं निकल सकती, अर्थात गुणों के था नहीं पा सकती। स्वलीला दैत परम धाम के कण कण में जुगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम वैसे ही समाहित है जैसे छोटे से दर्पण में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य दृष्टि गोचर होता है। इसी प्रकार धाम धनी के अंग अंग में अनेकों सागर और अनंत गुण समाये हुए हैं जिनका आंकलन मानवीय बुद्धि के आधार पर कदापि नहीं हो सकता। हे मेरे सुंदर साथ जी, ये कह रहे 13 प्रकरण में वाकई कितना सुंदर कानों का वर्णन है। हमें हर पल राज्य की बातों को सुनना चाहिए अपने कानों से, तारतम वाणी को भी कानों से सुनना चाहिए और उनके प्रेम में खो जाना चाहिए, भर लेना अपने अंदर। हम उनके प्रेम को भर लें, इतना भर लें कि बस आनंद का ये सागर ही बन जाए। ये शरीर भी ना रहे, ये शरीर ही प्रीतम के बस इसमें चरण ही बस जाए, चरण ही चरण, चरणों में प्रणाम हो। हे मेरे प्राणनाथ जी, बस आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप ही। ये कहते ना, इन झूठे शरीरों से, झूठे मुख से कितनी भी कोशिश कर ले हम उनका नाम नहीं ले सकते, उनकी वाणी नहीं पढ़ सकते। ये राज्य की ही मेहर से ही हमें ये मौका मिला है, ये तारतम वाणी मिली है और उसका सुख हमें मिला है। और उस सुख को हम सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और ये सारी हमारे प्रीतम की ही मेहर है। ये प्रीतम की मेहर नहीं तो और क्या है, प्रीतम की मेहर नहीं। फिर कहते ना, ये शरीर भी एक अर्श बन जाएगा, अर्श ही बन गया जब राज श्यामा जी आकर बैठे हुए हैं। चाहे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, चाहे कुछ भी है, पर वो तो हमें देख रहे हैं, वो तो हमें सुन रहे हैं, वो तो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो तो हमारे साथ हैं। वो हर पल उनका सिंहासन हमारे भीतर लगा हुआ है, हमारे दिल के अंदर उनका सिंहासन लगा हुआ है। वो बैठे हैं, वो दो जुगल स्वरूप में विराजमान हैं और वो हैं। उनकी ही मेहर से ये तारतम वाणी आई और पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। उसका आनंद भी हमें मिल रहा है। किसकी वजह से? हमारे प्रीतम की वजह से। वरना इसका आनंद आम किसी को मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं अपने चारों तरफ देख रही हूँ, मेरे ही परिवार में है, कोई भी इस आनंद को लेना नहीं चाहता, कोई इस आनंद को सुनना नहीं चाहता। बस कई बार इतना दिल अंदर से तक, जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर, जो सागर ही आ गया तो उस सागर जैसे उछल रहा है, पर वही वाली बात होती, तरंगे उछल रही हैं, पर कोई यहाँ पर कोई आसपास है ही नहीं सुनने सुनाने वाला। ये राज्य भी, इनकी भी, ये भी राज्य ने अगर इस शरीर के ऊपर मेहर करी है, इस जीव के ऊपर मेहर करी है, तो बहुत भाग्यशाली ये जीव है जिसका रब पर आकर आत्म बैठी है और हमारे प्रीतम का पहचान हमें मिली, हमारे प्रीतम हमें मिले। सबसे बड़ी बात है, इस बात की ही सोचे तो कितनी बड़ी बात है, सोचे ही तो। ये हम भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं राजी। बस इस तरह से आपकी मेहर हमारे ऊपर बरसती रहे, हर पल हम आपके आनंद में, आनंद के सागर में डूबे रहें और आनंद का सागर हमारे में समा जाए, अंग अंग में। कहते ना, जितनी नस नाड़ियाँ हैं ना भीतर, उस सारी में आपका ही आनंद, नूर ही बहे, बस और कुछ ना हो। सब तरफ नूर ही नूर बहना शुरू हो जाए, एक एक नस नस के अंदर आपका नूर बहे, आपका आनंद हो, आपका प्रेम हो। बस बोलो मेरे प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सब सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। कहते हैं एक चौपाई से करा, तो हमने कौन सी चौपाई ली थी? 13 ली थी शायद, हमने ली थी 16 चौपाई ली थी। 16वीं चौपाई के साथ 27 तक ये चौपाइयों का वर्णन इसके साथ जुड़ ही रहा है। तो दिल तो करता बस पढ़ते रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे सरकार
तेरी जय हो। हे मेरे प्राणेश्वर, हे घटेश्वर, हे हृदयेश्वर, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सच्चिदानंद तेरी जय हो, जय हो, जय हो। हे धनी तेरी जय हो।